स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात पहलवानों के दर्द दंगल की, दिल्ली में धरना दे रहे पहलवानों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, बैत पहलवान खिलाड़ियों के गौरव और उनके सम्मान की और उन पर की गई कार्रवाई की। जी हां, रविवार को एक और देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के नए भवन के उद्घाटन का ऐतिहासिक दिन था, तो वहीं दूसरी ओर उसी भवन के सामने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के लिए एक काला दिवस भी था, जो शायद उनके लिए कभी भूलने वाला नहीं होगा। दरअसल 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी, मगर पहलवानों ने इसके बावजूद महापंचायत का आयोजन किया और संसद की तरफ जाने लगे। इस पर उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। ये टकराव इतना बढ़ा कि पुलिस ने जबरन धरना स्थल से पहलवानों को उठाकर जंतर मंतर को खाली करा दिया। पहलवानों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। मगर इस पूरे मुद्दे पर विवाद इतना बढ़ता गया कि पुलिस ने यह कहने में भी हिचक नहीं की कि यदि जरूरत पड़ी तो गोली मार दी जाएगी। साथ ही सियासत में भी ये मामला तूल पकड़ते हुए तमाम सियासी दलों ने पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करते हुए गलत बताया और निंदा की। अब पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आने दिया जाएगा। तो वहीं पहलवानों का कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वो वापस आएंगे। ऐसे में अब की सवाल यही है कि क्या पहलवानों को न्याय मिल पाएगा। सवाल ये भी है कि आगे पहलवान क्या एक्शन लेंगे और सरकार का रुख क्या रहेगा। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में आज चर्चा करेंगे दर्द ए दंगल में। तो जंतर मंतर पर रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद पहलवान सोमवार को दिल्ली से रवाना हो गए। पुलिस ने कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। दरअसल रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी। रेसलर्स ने वहां जाने के लिए मार्च निकाला और बैरिकेड्स भी तोड़े। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई और इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। आपको ये भी बता दें कि इन धाराओं में 7 साल तक कारावास का प्रावधान है। वहीं जींद में खापों व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उधर साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। साक्षी ने यह भी कहा कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसका संसद में बैठाकर सम्मान किया जाएगा। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान को सड़कों पर कुचला जा रहा। तो वही बजरंग पूनिया ने कहा कि एक आईपीएस अफसर ने हमें गोली मारने की बात कह दी। बजरंग पूनिया ने कहा कि सीने पर गोली खाएंगे, पीठ में नहीं दिखाएंगे। अब पहलवानों के इस दर्द दंगल पर करेंगे चर्चा जनता मांगे जवाब में, लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। मेरे कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे। ज्यादा जबरदस्ती की है, हाथ में भी मेरे चोट लगी है। बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। हम अपनी बहनों की, बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि इन बेटियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए। एक अपराधी को तो खुला छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। और ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है। पद्मश्री की भी गरिमा नहीं रखी इन लोगों ने। जो मेडल मिले हैं, जो मेडल मिले, जो अवार्ड मिले, उनकी भी गरिमा नहीं रख रहे ये लोग। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर हमें जाने दो, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमने कैंडल मार्च भी किया था। आपको कोई शिकायत मिली? नहीं मिली ना, तो हम इसी शांति से जाना चाहते थे बस। अभी जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की है, उन सबको रोका गया है और रोककर इस जगह से उनको हटाकर दूसरे जगह ले जाया गया है। बाकी
कानूनी कार्रवाई क्या होगी, क्या उल्लंघन हुआ है, इसका आकलन करके आगे की हम लोग ड्यू लीगल प्रोसेस से कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे, आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के झंडा तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है वो खुले में घूम रहा है और जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की शिक्षा में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता हैं आलोक वत्स जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी से हैं प्रीति खरे जी, समाजवादी पार्टी से हैं शिल्पी चौधरी जी और पूर्व हॉकी एवं ओलंपियन सैयद जलालुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रिजवी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। रिजवी साहब, आज एक संघ यानी कुश्ती संघ में ये हो रहा है, कल हॉकी, आप ओलंपिक प्लेयर भी रहे हैं, आपने भी मेडल जीते हैं, कल आपके यहाँ भी राजनीतिक तौर पे नियुक्तियां होती हैं, सीधे नियुक्तियां होती हैं, कल हॉकी में भी ऐसा हो सकता है, परसों और किसी गेम में हो सकता है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप सब लोग मिल करके, जितने ओलंपियंस हैं, पदक विजेता हैं, देश के लिए जिन्होंने मेडल जीता है, वो सब जाकर के जंतर मंतर में धरना दें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जाना ही चाहिए। और ये ऐसा वक्त है हम खिलाड़ियों पे कि जो बच्चे मेडल होल्डर हैं ओलंपिक्स और इंटरनेशनल कंपटीशन के, उनके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है। हम सब खिलाड़ी इस तरीके से बड़े अंदर से दुखी हैं। हम आपस में काफी हम लोगों की बात हुई है। अब ये बात है कि हम कोई खिलाड़ियों की एसोसिएशन इस तरीके की कभी किसी ने बनने ही नहीं दी इस बात के लिए कि हम खिलाड़ी लोग भी आपस में मिले और कहीं कि कोई बात को अपनी कह पाए और रख पाए सरकार के सामने या किसी के सामने भी। ये इस तरीके का जो भी हम लोगों के साथ पॉलिटिक्स हुई है या जो भी हुई है, तो इकट्ठे किसी भी खिलाड़ियों को इकट्ठे नहीं होने दिया है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि ये खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। और अगर हम लोग सब यूनाइट हो जाएं, पूरे भारत के खिलाड़ी जितने भी जिन्होंने भारत के लिए खेला है या जिन्होंने नेशनल भी खेला है, जो आगे और फ्यूचर में खेलने वाले हैं, आगे आने वाले हैं, उन लोगों को सबको अगर हम सब इकट्ठे होके एक जगह जाएं और बात करना चाहिए। जिस तरीके जो अन्याय हो रहा है, ये तो मैं तो समझता हूँ खिलाड़ियों के साथ सारी आवाम को जाना चाहिए, सड़कों पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब जो होता है ना कि एक इंतहा है, इंतहा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है बर्बरियत के। किसी की इज्जत पे हाथ डाल दिया जाए और काय की बेटी बचाओ और ये और वो जितनी भी बातें हैं, ये किस बात की है हमारे लिए? ये तो बड़ी दुख की बात है। तो बहुत ही अफसोस हो रहा है, दिल दुख रहा है, हर पूरे खिलाड़ियों का दुख रहा है। और कहीं जिससे बात करो, लेकिन हम लोग निकलते नहीं है सड़कों पे जाके बात करें और निकलें, जाके एहतजाज करना ही चाहिए। हम लोग मालूम नहीं क्या हो गया है कि वो जो जिनके साथ जो पीड़ित लोग हैं वही लड़ रहे हैं अपने जंग। ये बड़ा दुख है, बहुत दुख है इस बात का। और उनके साथ उतना वो हो रहा है कि और एक खिलाड़ी के साथ इतने लोग जानने वाले, इतने उनके चाहने वाले होते हैं, हजारों लोग चाहने वाले होते हैं। उन चाहने वालों से आपके माध्यम से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग, हम सब लोगों के साथ हम लोग भी निकलते हैं, और आप लोग भी आइए और ये इनको न्याय दिलवाइए। बिल्कुल, ये मेरी गुजारिश है। जी बिल्कुल, न्याय दिलवाने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में इस बात को कि जिस तरह से हमारी महिला पहलवान या पुरुष पहलवान आरोप लगा रहे हैं संघ के अध्यक्ष ऊपर, आपके यहाँ भी हॉकी संघ है, ये तो एकल प्लेयर हैं, माने जीत गए तो ठीक है, वो अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन है। आप लोगों के यहाँ तो 11 प्लेयर 16 प्लेयर होते हैं। क्या इस तरह का जो भी संघ का अध्यक्ष होता है वो इस तरह का आपने महसूस किया है कि भेदभाव करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हमारा तो हॉकी का संघ का इतना बढ़िया अभी खिलाड़ी है, वो खुद अपने आप में खिलाड़ी रहा है इतना बड़ा, और इतना अच्छा इंसान है दिलीप तिर्की। कभी भी इस तरीके का नहीं, जब आप खेलते रहे हैं ओलंपिक, जब आप हिंदुस्तान के लिए खेलते रहे, तब तो पॉलिटिशियन थे आपके अध्यक्ष। बहुत पॉलिटिशियन थे उस वक्त, तो बहुत पॉलिटिशियन थे,
बिल्कुल सच बात है, उसमें प्रॉब्लम्स होती थी, वो भेदभाव था, इसमें किसी को कोई छुपी बात नहीं है, भेदभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके का अन्याय नहीं होता था, सामने लोग जस्टिस जरूर दिलाते थे, इतना इंतहा नहीं होती थी। टीम में लिया नहीं लिया वो एक अलग बात होती थी कि किसी का प्रेशर आ गया, उधर के खिलाड़ी को ले लिया, उनके नेता ने कह दिया, ये तो होता रहा है टीम गेम में, लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं हुई जो ये हो रही हैं। ये इज्जत की बात है, किसी की बहुत बड़ी बात है ये। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रिजवी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और अपना समय दिया। बद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बद साहब, ब्रिजभूषण जी से तो आज 1.5-2 महीने हो रहे हैं, पुलिस ने पूछताछ बस नहीं की। एक काम बहुत बढ़िया कर दिया है उन्होंने कि जंतर मंतर से बोरिया बिस्तर समेट दिया उन लोगों का कि अब धरना भी नहीं दे सकते। ऐसा है कि ये गलत बात बता रहे हैं लोग जी। धरना स्थल पे धरना नहीं दे सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह धरना देने के अधिकार को कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो जंतर मंतर में क्यों नहीं, जहां बैठे थे वो? अब जंतर मंतर पर ये तो पुलिस बताएगी, हो सकता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा भीड़ होने से, क्योंकि जंतर मंतर वैसे भी छोटी जगह है जी, और वहाँ पे जिस तरीके का अप्रत्याशित भीड़ आ रहा है जी, तो लोगों को परेशानी होगी, ये इस कारण ये डिसीजन लिया होगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ जी कि वहां पर ज्यादा भीड़ हो जाएगी और वो व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इस जगह को अब, और ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये चिन्हित था धरना प्रदर्शन के लिए। ठीक है, वर्षों से हो रहा था, यहाँ पर ये कवायद हो रही थी, चल रही थी, चीजें चल रही थी जी। अब रोक दिया है तो यहाँ नहीं चलेगी ये कवायद। चलिए, अच्छा, बद साहब, आपको नहीं लगता है कि जब इतने दिन हो गए हैं हमारे, जिनके साथ मोदी जी ने खुद बैठ करके गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा कहा उन्होंने, यही विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया, फोटो भी वायरल हो रही है सब जगह। आप भी देख रहे हैं टीवी में, जब वो तिरंगा लेकर के साक्षी मलिक दौड़ रही हैं, विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ गेम में दौड़ रहे हैं, तो उस समय हम लोग और आपने सबने तालियां बजाई थी। क्या आपको नहीं लगता इतना गंभीर आरोप लगने के बाद कम से कम ब्रिजभूषण जी से पुलिस पूछताछ करे, पास्को एक्ट लगा, गिरफ्तारी हो जाए? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये FIR दर्ज हुआ है जी, तो इनको पुलिस को ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी जी, देर सवेर। लेकिन चूंकि ये मामला बहुत पुराना है, इसलिए इसमें बहुत से एंगल हैं जिनके छानबीन में, कॉल डिटेल्स में, लोकेशन में कौन था, बहुत सी चीजें निकालने में पुलिस को थोड़ा टाइम लग सकता है जी। आपने देखा कि निर्भया कांड में 12 साल लग गए फांसी की सजा देने में। चलिए, निर्भया कांड नहीं है साहब, ये साक्षात बैठ के वो आरोप लगा रही हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड, मैं आपकी बात सुनूंगा जी। मेरे कहने का मतलब है कि हम सब इस चीज से वाकिफ हैं कि हिंदुस्तान में जो ये प्रोसेस है न्यायालय का, ये थोड़ा डिलेड प्रोसेस है, त्वरित प्रोसेस नहीं है जी। निर्भया कांड में तो प्राइमा फेसाई पकड़े गए थे बंदे जिन्होंने उसको किसको किया था जी। अगर मेरे समझ से तो उनको इंस्टेंट गोली मार देना चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए। देखिए, वो न्यायालयीन प्रक्रिया में थे, ये पुलिस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं कि अभी कम से कम पुलिस पास्को एक्ट में गिरफ्तार तो करे, न्यायालयीन प्रक्रिया अलग बात है। मुझे भी ये संज्ञान में नहीं था, मैं भी यही समझता था कि पोस्को एक्ट में इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए जी, लेकिन ऐसा नहीं है जी। बाद में मैंने कानूनविद लोगों से जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि देखिए, उसमें तहकीकात के बाद ये निर्भर करता है कि अगर पुलिस उचित समझती है तो पोस्को एक्ट में गिरफ्तार करती है, नहीं बगैर तहकीकात के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। चलिए, और वो तहकीकात चल रही है, इन लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया, जब FIR नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR दर्ज कीजिए इमीडिएट, उनके निर्देश पर FIR दर्ज हुआ और
उसके बाद ये फिर गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें जो करना था कर दिया है, अब अगर आपको इससे ज्यादा कुछ समझना है तो आप हाई कोर्ट में जाइए जी। और दूसरी चीज कि ये एक राज्य विशेष का, एक वर्ग विशेष का, एक परिवार विशेष का धरना बन के रह गया है। पूरे हिंदुस्तान में खिलाड़ी हैं, हर मजहब में, हर फील्ड में, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, स्विमिंग, रनिंग, इनको जो सपोर्ट है वो बहुत लिमिटेड खिलाड़ियों तक का है। तो ये एक कॉर्नर सपोर्ट के लोग बन के रह गए जी। तो अगर देखिए मेरे समझ से अगर एक खिलाड़ी के साथ यौन उत्पीड़न पर सारे लोग संतुष्ट होते, मैं समझता हूँ पूरे देश के खिलाड़ी अपना खेल बंद करके पहले इसकी मांग करते कि इसका त्वरित न्याय किया जाए। अब क्या ये किसी के द्वारा प्रेरित करके एक साजिश के तहत, फिरोज जी आप ही के पास आ रहा हूँ, फिरोज जी आप ही के पास आ रहा हूँ, बात कंप्लीट करिए बस साहब अपनी बात। अब आप उसी का इंतजार कर रहे हैं। चीजें जो है, ये सब चीजें है तहकीकात के बाद ही पता लग पाएगी जी। बगैर तहकीकात किए और निष्कर्ष लिए इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना बेमानी होगी। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपके ऊपर कह दे कि साहब इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया है, क्या आपको गोली मार दी जाएगी इमीडिएट? गोली नहीं, गिरफ्तारी तो हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। बस साहब मैं आपको ही बोल रहा हूं, अगर आपके खिलाफ कोई लड़की अगर आरोप लगा के चली जाएगी, गिरफ्तारी आपकी हो जाएगी। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, फिरोज जी और शिल्पी जी। और ये आपके स्क्रीन पर सारी नाम उल्टे दिखाई दे रहे हैं, जरा इसको ठीक करवाइए। चलिए उसको मैं ठीक कराता हूं जी। प्रीति जी, शिल्पी जी, फिरोज जी, आप तीनों लोगों से मेरा सवाल यही होगा। पहले फिरोज जी आपसे, ट्वीट करके खूब समर्थन दे रहे हैं, जा करके खड़े होकर समर्थन देके लौट आ रहे हैं। आज जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों में क्या आपको नहीं लगता है कि समूचे देश में जैसे आप कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, आज उनके पक्ष में आपको, आपकी पूरी समूचे दल को खड़े हो जाना चाहिए, सब जगह गिरफ्तारियां आप लोगों को देनी चाहिए? फिरोज जी क्या नहीं लगता आपको? देखिए आज ही हमारे खिलाड़ी प्रकोष्ठ में जो है खिलाड़ी प्रकोष्ठ ने जो है पुतला दहन किया है सरकार का, आज ही किया हम लोगों ने यहीं भोपाल में पीसीसी ऑफिस के बाहर। तो ऐसा नहीं है कि मतीन भाई जो हमारे मतीन खान हमारे अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हुआ, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में इस बात को लेकर लोग जो है आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आपका सवाल वो नहीं, आपने बताया, मैं सुन लिया, सवाल नहीं, कोई धमक नहीं पूरे देश में। अरे देखिए आप मुख्य विपक्षी दल हो, देखिए धमक नहीं है। आप देखिए कि कौन सी पार्टी का नेता है जो उनके धरने में उनका समर्थन करने नहीं गया। बस वही तो मैं सवाल किया हूं, आप ये करके लौट आए, कोई संघर्ष नहीं किया। नहीं, आप ये बताइए कि क्या अब इस देश में जो है किसी अपराधी को, बलात्कारी को गिरफ्तार कराने के लिए क्या इस देश में अब संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा। नहीं, आप ये देखिए कि जिस सरकार की स्थिति ही यही है कि बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए आप, स्वामी चिन्मयानंद का मामला देख लीजिए आप, सेंगर का मामला देख लीजिए आप, आसिफा का मामला देख लीजिए आप, इसमें सब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इनके संगठन के लोग हैं। और इन महिलाओं को न्याय मिला क्या? जो सरकार मतलब जिसको सजा याफ्ता है, जो आदमी जिसको आजीवन कारावास अदालत ने दे दिया हो, उसको वो छुड़ा लाए जो सरकार, आप उस सरकार से उम्मीद करते हैं क्या कि ये तो संघर्ष करिए भैया, ये राजदंड है नया, संघर्ष तो कर ही रहे हैं हम जी। आप भी तो जाके प्रधानमंत्री को पूछिए, आप लोग भी तो जाके पूछिए, आप भी तो मीडिया है। गठन के मामले में आपके पूरे अरे भाई आप भी तो मीडिया है, कर सकते हैं। अरे भाई बड़ा मामला है। अरे आप भी तो मीडिया है, आप भी तो प्रधानमंत्री के माइक लगा दो और उसके अमित शाह के पूछो के मैं बताओ भैया मीडिया के ऊपर डाल दो। आप मीडिया के ऊपर राजनीति आप करो, मीडिया के ऊपर डाल दो। अरे राजनीति क्यों है ये?
इस देश में समाज का सवाल है। ये दो बहनें मेरी बैठी हैं, क्या इनको ये समाज ये संदेश दे रहा है? नहीं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठी है। रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये राजनीतिक दल का दोनों बहनें प्रतिनिधित्व करती हैं, ये सही मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया का ये काम है कि आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपको हम दिखाएं कि आप संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया का ये भी काम है कि सरकार को माइक लगा के पूछे कि आप बताओ हमारी सरकार ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री के पास आप पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी जी पहुंच जाएंगे या मीडिया माइक लेके पहुंच जाएगा? कैसी आप बात कर रहे हो? यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये सरकार जो है तानाशाह है। वही तो हम आपसे कहना चाह रहा था। इन्हीं के मनमोहन सिंह के पास भी कोई माइक लेके नहीं पहुंच जाता। सब पहुंचे हैं उनके पास, कोई नहीं पहुंचा, कोई माइक लगा के नहीं पहुंचा। क्या आप बताइए? मंत्री ने, मैं आपको बाइट दिखा सकता हूँ, जब निर्भया बाइट उन्होंने खुद दी होगी, हमारे जबरदस्ती कोई मीडिया वाला नहीं पहुंच पाया। अगर हमारे गृह मंत्री ने, चिदम्बरम जी थे जब ये निर्भया कांड हुआ था, शीला दीक्षित वहां की मुख्यमंत्री थी, ये लोग बाहर निकल के आए और बात करके गए। हाँ, मीडिया से अलाउ किया उनने तो बात हुई। यही हम प्रधानमंत्री तक मीडिया पहुंच जाए कि माइक लगा दो, तो यही हम कह रहे हैं, यही हम लेके पहुंच जाए कि पूछ ले। ये आप भी जानते हैं संवैधानिक पद है वहां। हाँ, पूरे देश में इसी बात का संघर्ष हो रहा है। और हर संघर्ष तो दिख ही नहीं रहा राजनीति। जितने भी खिलाड़ियों के जितने भी खिलाड़ी हैं, जितनियों भी खिलाड़ियों के दल हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, सब ने लिखित तौर पर ही इन बेटियों का समर्थन किया है। और अब ये समाज ये चाह रहा है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का अगर नेता हो तो वो उस नेता के लिए रोडें जाम करो, जब जाके इन बेटियों को जो है हम है ना न्याय देंगे। तो आज तक पूछताछ नहीं हो रही है। जो राजदंड लिए, प्रधानमंत्री कल राजदंड लिए थे ना, वो हाथ में राजा बने थे। तो अब ये उनका राजदंड जो है, ये इस तरीके से जो है अब देश चलेगा। नई पार्लियामेंट में नए तरीके का ये इस तरह से देश चलेगा कि बेटियां अगर संघर्ष कर रही हैं तो उठा के उनको जूतों से कुचल के जो है गाड़ी में भर के और एफआईआर कर दो। और अगर बेटियां न्याय मांगने जाए तो उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। तो तोड़ा उनने, नहीं कानून तोड़ा, कानून तो उसने ब्रजभूषण सिंह ने भी तोड़ा। सवाल वो नहीं है, सवाल जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र में हमारा भारत का एक संविधान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है कि बेटियां अगर न्याय मांगी, अगर किसी भी बेटी ने जाके थाने में एफआईआर लिखाई, आज तक सवाल ये होना चाहिए कि आज तक ब्रजभूषण सिंह से क्यों पूछताछ नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या इस देश में अब बेटियों को चौराहे पे आके खड़ा होना पड़ेगा क्या न्याय मांगने के लिए कि हमारी आबरू के साथ खेला गया है, तो वो चौराहे पे आकर खड़ी हो? ये समाज कहना चाहता है। जो नया राजदंड है, वो राजदंड अब ये बताएगा। फिरोज जी, सवाल ये है, फिरोज जी सवाल तो सुन लीजिए। बैरक अगर उन्होंने तोड़ा है तो क्या उचित है? कुछ भी किया है उन्होंने, जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो बैरक क्या संसद का दरवाजा भी तोड़ देगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? वो उसको न्याय चाहिए, उसका संविधान है। उसने सरकार इसलिए थोड़ी चुनी थी कि वो राजदंड लेके प्रधानमंत्री घूमने लगेगा। चलिए शिल्पी जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आप महिला भी हैं, निश्चित तौर पे महिला पहलवानों का दर्द, हालांकि उसमें बजरंग पुनिया भी हैं, उनका भी दर्द है। जो मैंने फिरोज जी से सवाल किया, फिरोज जी ने उलट कहा कि पीडिया जाके प्रधानमंत्री के पास माइक लगा दे। प्रयास किया जाएगा, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मीडिया पहुंचने का प्रयास करेगा, लेकिन पहुंच जाएगा कि नहीं। लेकिन आपसे भी वही सवाल है कि समाजवादी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में तो एक आंदोलन खड़ा कर सकती है कि भाई वो उसमें से बहुत सारे, ब्रिजभूषण जी तो आपके उत्तर प्रदेश से ही हैं, सब जगह उनको बेनकाब किया जाए, आगे बात बढ़ाई जाए। और दूसरा सवाल एक उनके उसमें भी है कि क्या बैरक तोड़ना उचित है? देखिए, शुरुआत कर रही हूँ मैं 2 लाइन से। जी। लश्कर तुम्हारा है। थोड़ा आवाज आपकी तकनीकी कारण उसको सुनो। मेरी आवाज लगता है रिवर्स आ रही उधर से। जी शिल्पी जी। जी ये म्यूट आपके स्टूडियो से ही म्यूट हो रहा है। जी आ रही आपकी आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही। जी तो भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। जी। कल जो कुछ हुआ, जो पार्टी महिला सुरक्षा और महिला सम्मान के नाम पर आई है इस देश में, दूसरी बार चुनी गई है,
उत्तर प्रदेश से अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी आते हैं तो वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जी। कल जो कुछ हुआ, आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे रही हूँ कि बैरिकेड जो उन्होंने तोड़ा वो उचित था या अनुचित था जी। मुझे बताइए। ये लोकतंत्र है, इसमें विरोध प्रदर्शनों की इजाजत है। लोकतंत्र विपक्ष और विरोध पर ही निर्भर है। पूरा लोकतंत्र की आस्था ही उसमें है, आत्मा उसमें है जी। प्रधानमंत्री महोदय अपना जो भी तमाशा कर रहे थे करते रहते, लेकिन क्या उन महिला पहलवानों को महिला पंचायत की इजाजत देने में उनको कष्ट था जी। क्या उन्होंने जो एक नया संसद भवन ये कहते हुए बनाया है कि हमें अब ज्यादा जगह की जरूरत होगी, उस बड़े संसद भवन में एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां आप महिला पंचायत होने देते। बैरिकेड तोड़ना किसी भी तौर पर बिल्कुल गलत नहीं है। वो दंगाई लोग नहीं हैं जी, जिनमें हम गलतियां निकालें। भारतीय जनता पार्टी ने तो नेताओं को दंगाई बता दिया है, आतंकी बता दिया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने गुंडे का लेबल लगातार लगाया है, लेकिन आज सरेआम जो गुंडागर्दी हो रही है इस देश में, वो विश्व के पटल पर हमें शर्मिंदा कर रहा है। और ये कहना कि क्या उत्तर प्रदेश से हमारी आस्था है, हमारी न्याय व्यवस्था में आस्था है जी। हमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने आदेश दे दिए हैं, जाइए एफआईआर हो जाए। एफआईआर होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ये है कि देखिए पॉस्को में भी पुलिस अगर रजामंद होगी, पुलिस अगर ये मानेगी कि गिरफ्तारी की जरूरत है तो गिरफ्तारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पॉस्को का मतलब भी क्या रह गया, तो एफआईआर का मतलब भी क्या रह गया। अरे भाई, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए हाईकोर्ट को गिरफ्तारी के आदेश देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दे रहा है। तो इस देश में न्याय व्यवस्था ही पंगु कर दी गई है। आपका इशारा किस ओर है शिल्पी जी? आपका इशारा किस ओर है? क्या सरकार के दबाव में हाई कोर्ट है? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ। आप मुझे बताइए कि अगर आपने ये सवाल किया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए अब ये समय सड़क पर उतरने का है महिला पहलवानों के समर्थन में। वजह कि हमने देख लिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज को हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ा, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। कल इतनी बर्बरता जो हुई है वो आवश्यक नहीं थी। उसके बाद आप देखिए कि पूरे देश को ये पुलिस स्टेट में तब्दील कर रहे हैं। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। आज पुलिस आ गई है, पुलिस स्टेट बन रहा है, कल ये आर्मी आ जाएगी और यहाँ तानाशाही तब्दील हो जाएगी। तानाशाही का ही यहाँ राजपाट होगा। एक एक्स आईपीएस कहता है कि जरूरत पड़ेगी तो हम गोली भी मार देंगे और पुलिस को गोली मार देनी चाहिए। अरे आप न्यायपालिका से ऊपर हो गए हैं। पुलिस की इतनी हैसियत हो गई है कि वो न्यायपालिका से ऊपर हो जाएगा कि वो शूट एट साइट की बात करने लगा है। और उन लोगों के लिए शूट एट साइट की बात कर रहा है जिन्होंने इस देश के गर्व को बढ़ाया है। आज ये पूरी घटना जो हो रही है ये इस देश को शर्मिंदा कर रही है जी। कल जितनी तस्वीरें आई हैं लड़कियों के मुंह पर, लड़कियां देखिए लगातार आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, हमारा तिरंगा जमीन में है, वो लड़की हाथ में उसको पकड़े हुए है और उसके बगल में एक खाकी पैंट दिख रही है और एक खाकी ये एक लेदर का शू दिख रहा है। ये क्या दिखा रहा है कि इस जनता पे, इस देश पर इस समय सिर्फ टेरर का पूरा आतंक का साम्राज्य क्रिएट किया जा रहा है जी। डर, एक खौफ पैदा किया जा रहा है। इसी फोटो की मैं बात कर रही हूँ। ये कितनी शर्मनाक तस्वीर है कि उस पहलवान ने तिरंगे को जमीन में नहीं गिरने दिया, लेकिन उसके सर पे वो पहलवान जो गोल्ड मेडल लेके आई है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई है, जिसे पद्मश्री मिला है, उसके सर पर पुलिस वाले का बूट दिख रहा है जी। ऐसे पुलिस वालों को अरेस्ट करना चाहिए। चलिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि समय आ गया है समाजवादी पार्टी को, पूरी पार्टी को उनके साथ आंदोलन करने का। ये फिरोज जी से भी हम काश सुनना चाहेंगे कि एक समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को अब उसके साथ आंदोलन करना चाहिए। हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आपकी तो सरकार है दिल्ली में, रात में पलंग बांटने, गद्दा बांटने चले जाते हैं आपके कार्यकर्ता एमएलए, लेकिन ये घटना जो कल हुई है उसके बाद मुझे समाजवादी आप पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता सड़क में नहीं दिखे।
जिस दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पे आ जाएंगे तो शायद इन महिला पहलवानों को न्याय मिल जाए। देखिए, हम सब जब से बीजेपी का यहाँ राज है, सब पूरा देश ये देख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ गुंडागर्दी ही बढ़ती चली जा रही है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश में जहाँ जहाँ पर बीजेपी का राज है वहाँ वहाँ गुंडा राज चल रहा है। चूंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और पुलिस चूंकि सेंटर के कंट्रोल में है, तो पुलिस वो पूरा वही गुंडा राज चला रही है। सवाल वही कर रहे हैं कि आपकी पार्टी सड़क पे क्यों नहीं, सिर्फ ट्वीट तक का सीमित है। एक बार चले गए केजरीवाल जी, समर्थन दे आए, समाप्त हो गया। ये यहाँ पर भी ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो जितनी महिला संख्या आम आदमी पार्टी में है उतनी महिला संख्या किसी भी पार्टी में इक्वली नहीं है। और आम आदमी पार्टी की जितनी भी महिलाएं हैं सब इस दर्दनाक घटना को लेकर दुखी भी हैं और अंदरूनी अभी हम लोगों की बहुत गंभीर एक बैठक भी चल रही है जिसमें कि हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि आगे इन महिला खिलाड़ियों के साथ हम लोग किस तरह से खड़े होंगे। तो आप जल्द ही देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इन महिला खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। और ये बात सिर्फ महिला खिलाड़ियों के समर्थन की नहीं है, ये बात है इस देश की हर एक महिला, हर एक बेटी की, जो कि बीजेपी जो एक फर्जी एक मुहिम चलाती है बेटी बचाओ, वो सबके सामने आज ओपन हो चुका है कि बीजेपी बेटी बचाओ का नारा तो देती है लेकिन कल बेटियों के साथ क्या हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। और ये सिर्फ कल की ही बात नहीं है, बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है, जो बीजेपी की मानसिकता है, आरएसएस और बीजेपी दोनों की मिलकर जो मानसिकता है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश को 1000 साल पीछे ले जाने वाली मानसिकता है, जहां पर के वो फिर से वही पुरुष प्रधान देश, जहां पर के बेटियां और महिलाएं। जनता जिताती क्यों है? जनता दोषी है फिर? देखिए, जनता यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जनता के आंखों पर जो धर्म का और जो एक नफरत की राजनीति का पर्दा डाल दिया है बीजेपी ने, जो कि अब उठता जा रहा है। कर्नाटका के चुनाव में आपने देख लिया, कर्नाटका की जनता समझ चुकी है। आज अगर गोवा में भी हमारे विधायक हैं, गुजरात में भी हमारे विधायक हैं, चंडीगढ़ में भी लोकसभा में आपने रिजल्ट देखा है, तो जनता इस चीज को समझती जा रही है। ऑफ कोर्स टाइम लग रहा है, अभी सेकेंड टेन्योर चल रहा है बीजेपी का, और सेकेंड टेन्योर तक अगर जनता इतना समझ गई तो आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट टेन्योर तक वो पूरी तरह से समझ जाएगी और हर प्रदेश से जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि नफरत की राजनीति बहुत लंबी चलने वाली है नहीं। और ये नफरत की राजनीति, डिवाइड एंड रूल, ये करके जो बीजेपी कर रही है, और उसी से जो आगे बढ़ के वो महिलाओं के लिए जो एक बहुत ही एक अनसेफ एटमॉस्फेयर पूरी कंट्री में क्रिएट कर रहे हैं, ये हर महिला इस चीज को फील कर रही है। चलिए, काश अगर केजरीवाल जी ने, मैं आपका केजरीवाल जी का ट्वीट पढ़ा दूं। उन्होंने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि पुलिस के व्यवहार की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि भारत का नाम ऊंचा करने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद गलत और निंदनीय है। खत्म हो गए, इतिश्री हो गई। उन्होंने नहीं कहा कि हमारे आम आदमी पार्टी के लोग भी आंदोलन करेंगे। नहीं, इसके ऊपर मैंने जैसा आपको बताया कि अभी गंभीर बैठक चल रही है, तो गंभीर बैठक की बात ट्वीट पर तो कभी भी नहीं ही की जा सकती है, या आप और हम सब नहीं, यही लिख देते कि हम इस पे बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद हम सड़क पे हम लोग अगले ट्वीट का आप इंतजार करिए, अगले ट्वीट का आप इंतजार करिए। और जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल जी की, वो सबसे पहले पहुंचे थे महिलाओं के पास उनके समर्थन के लिए, और जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री हैं वो भी वहां पर, जब इन बच्चियों को कुछ सोने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तब हमारी महिला बाल विकास मंत्री वहां जाकर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करवाई थी, पलंग की व्यवस्था, गद्दों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कराने पहुंचे। लेकिन जो न्याय की भाई न्याय मिलना चाहिए, आज सारे विपक्ष है एक साथ उठ के खड़ा हो जाए, 10 बार देना पड़ेगा उनको, बिल्कुल देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा। और विपक्ष पूरा इस मामले में, चूंकि ये एक नारी के सम्मान की बात है, यहाँ पर नारी, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि पार्टियां ये देखें कि मैं इस पार्टी से हूं या मैं उस पार्टी से हूं। आज भारत की जितनी भी पार्टियां हैं सभी में महिलाओं की भागीदारी बराबरी की, कहीं बराबरी तो मैं नहीं कहूंगी, कहीं कम है ज्यादा है, लेकिन है, हर पार्टी में महिलाओं की भागीदारी है। तो वो हर महिला आज अपने आप को सही में देख रही है कि वो बहुत इनसिक्योर है, और इस तरह का एटमॉस्फेयर और इस तरह का जो मैसेज बीजेपी ने आज दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको आज आदेश लाना पड़ रहा है कि एक एफआईआर करवाई जाए।
मतलब लड़कियां अगर, बच्चियां अगर सामने आकर धरने पर बोल रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, तो हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी कानून व्यवस्था उस ब्रिजभूषण के खिलाफ एक एफआईआर तक करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी एक आदेश है कि इस तरह के इंसिडेंट्स पर 0 पर केस दर्ज होना चाहिए किसी भी थाने में जहां वो जाती हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ब्रिजभूषण की जो एक घमंड है, जो एक गुंडागर्दी है, जो एक पूछ लेते हैं बत्स साहब से कि कितना घमंड है, कितना गुंडागर्दी। बत्स साहब, ऐसा क्या है जो बीजेपी इतनी लानत झेल रही है अकेले ब्रिजभूषण जी को लेकर के? मोदी जी ने उनके साथ फोटो खिंचाई, सब कुछ। क्या उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बिगाड़ देंगे ब्रिजभूषण जी? जितनी मजबूर है आपकी सरकार कि उनसे पूछताछ तक कर ले। बस साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बस साहब, मेरी आवाज आ रही है जी। अभी मैंने सवाल किया कि ब्रिजभूषण जी अकेले एक सांसद हैं, ठीक है, ऐसी क्या मजबूरी है पूरे भारतीय जनता पार्टी की कि उनका समर्थन कर रहे हैं, पूरे सरकार की कि उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो रही, लानत झेल रही है पूरे देश में। आप भी जान रहे हैं कि स्वर्ण विजेता, रजत विजेता, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला, क्या पूरे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित बिगाड़ देंगे क्या बीजेपी का? इसलिए डर रहे हो आप लोग? इस देश में कोई कानून का राज है या नहीं? कानून का ही राज तो नहीं बचा है लगता है। नहीं, गुंडा राज बचा है। मुझे बताइए, अगर कोई महिला किसी के ऊपर कोई उंगली उठा दे कि 6 महीना पहले ये ऐसा किए थे जी, क्या उसको अपनी तुरंत गोली मार दे? क्या उसको जेल दे दे? गोली मारने की तो कहीं बात हो ही नहीं रही है। पूरे उसमें गोली मारने की कहीं किसी ने ना डिमांड करी है, आसाराम जेल में है। सुनिए, आसाराम जेल में है, उनका बेटा जेल में है। 20 साल पुराने केस में बोला था कि इनने हमारे साथ गलत काम किया था, तो जेल में है। महिला सुरक्षा कानून पढ़ लीजिए बस साहब। मतलब अगर पुराने मामले हैं तो वहां पर महिला चुप रह जाए, बताए ना। अगर बचपन में किसी लड़की बच्ची के साथ कुछ गलत होता है और जब वो मैच्योर होकर उस चीज को समझती है और बोलने की हिम्मत करती है और बताती है, तो वो ना बोले। और उसके 10 साल 20 साल पुराना जो उसके साथ दरिंदगी हुई है, वो मतलब दरिंदगी नहीं है। चलिए, आपका सवाल आ गया, उनका उत्तर आने दीजिए प्रीति जी। जी मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और अगर कानून उसको दोषी पाएगा तो ये निश्चित मानिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके राज में वो बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप ये समझेंगे हम किसी का पांव पकड़ के हट ले तो वो हम हटाने वाले लोग शिल्पी जी, आपकी आवाज कट रही है जी। आप ये सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर एक उंगली उठा के कार्रवाई कर ले? कानून को हम अपना कार्रवाई करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ब्रिजभूषण जी की जगह अगर कोई सामान्य नागरिक होता तो अभी फिरोज सिद्दीकी जी, एक मिनट। फिरोज जी आपको ही दे रहा हूं मौका, आपको ही। फिरोज जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, केवल सवाल करिएगा। वत्स जी, ये बताइए कि इस देश में अगर किसी महिला को के साथ उत्पीड़न होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन पहलवानों को क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी? दिल्ली पुलिस ने इनकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जो अमित शाह के अधीन आती है? अब मुझे ये बता दीजिए ना, कानून है किसी चीज का तो महिला टेक डेस्क होती है हर थाने में। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 0 पर आप एफआईआर दर्ज करिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ये कि महिला से आप सबूत नहीं मांगेंगे, पहले एफआईआर दर्ज करेंगे और तहकीकात करके सबूत इकट्ठा करेंगे। तो आपकी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? क्यों उन बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा? आप कानून की बात कर रहे हैं ना, मैं भी कानून की बात कर रहा हूं। चलिए, उत्तर ले लें जी। बस साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि इसमें जितनी त्वरित कार्रवाई दिल्ली पुलिस को करनी थी उसने नहीं किया जी। चलिए, और अभी भी नहीं कर रही है प्रीति जी। अभी भी अब आप फिरोज जी पुलिस वाले को सवाल कर लिया, उनका उत्तर। एक चीज और पूछ लेना, करनी थी नहीं की तो आपकी सरकार संवेदनशील सरकार है, प्रधानमंत्री संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, शाह और शहंशाह हैं। तो आप ये बताइए, आपकी पुलिस ने दंड क्यों नहीं दिया उस अधिकारी को? इसका मतलब आपके ऊपर से इशारा था। बताइए। मैंने कहा सवाल पूछ, मैंने आपको मौका दिया। फिरोज आप मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये सारी बातें आ गई हैं। अगर कुछ गलत होगा तो उसके ऊपर
उन्होंने अपना रिप्लाई दिया होगा जरूर, किस कारण से हम देरी किए, और सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये देरी का कारण गलत है तो उसी समय उनके ऊपर उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट मतलब देश अब राजदंड से नहीं सुप्रीम कोर्ट से चलेगा। फिरोज जी बहुत दूर बैठे हो आप लोग, आपकी आवाज जब तक आएगा बहस नहीं हो पाएगी। अगर उनकी पूरी बात आ जाने दीजिए, फिर मैं बोल दूंगा आपको, फिर आप कर लीजिएगा सवाल। कांग्रेस वाले भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार लताड़ा फटकारा है जी, राफेल पे आप फटकारे गए, जेपीसी के पर आप फटकारे गए, आप मत बोलिए ये बात। आपकी तो आम शैली है, कुछ भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट दौड़ जाते हैं। आप लोग कौन सा सुप्रीम कोर्ट की मदद नहीं लेते जो आप कह रहे हैं कि जैसा कि बहुत सी कोई नई बात मैंने कह दी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस नेता क्या करती है, ये उतना सुप्रीम कोर्ट नहीं दौड़ती है, लेकिन आप दोनों तो वहां दौड़ने के लिए। चलिए बृजभूषण जी पे आ जाएं, उसको जाने दीजिए कि कांग्रेस कहां दौड़ती, कांग्रेस कहां नहीं दौड़ती। बृजभूषण जी पे आ जाएं कि अभी भी पुलिस, जैसा कि प्रीति जी और फिरोज जी आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी पुलिस, वो तो ठीक है एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन अभी भी कितने दिन और धैर्य रखना पड़ेगा उनको कि पूछताछ तक कर ले। वो अब मेडल की कीमत बताने लगे हैं, वो और उन लोगों के बारे में और कुछ उलझुल के आरोप लगाने लगे हैं। ये चालू हो गया है, पूछताछ तो उनसे नहीं हुई है। किसने कहा कि वो उलझुल आरोप लगा रहे हैं? अरे वो टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं और टीवी में वो खुलेआम बोल रहे हैं कि मैंने खून करा है। आज तक उसके ऊपर क्यों केस दर्ज नहीं हुआ? चलिए वो तो बहुत पुराना इंटरव्यू जी। एक चीज मुझे बताइए, लेकिन है तो अभी त्रिपाठी जी ने कुछ देर पहले कहा, आपको इतना ही अगर उनके साथ संवेदन था तो आप लोगों ने अपने अपने प्रदेश में आंदोलन क्यों नहीं छेड़ दिया कि हम ये आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक इस मामले मतलब बीजेपी वेट कर रही है कि हम लोग आंदोलन दूसरी पार्टियां करें तभी यहाँ पर रिजल्ट आएगा। मतलब बीजेपी ये चाहती है कि हम तो गलत काम करते जाएं और ऑपोजिशन और बाकी पार्टियां आंदोलन कर करके हमको रोकें। मतलब संविधान अब कुछ रह ही नहीं गया इस देश में, ना संविधान है, ना न्याय है, ना कानून है। अब सिर्फ एक ही चीज है, बीजेपी के गुंडागर्दी और दूसरी पार्टियों के प्रदर्शन। ये चाहती है बीजेपी। अगर संविधान के मुताबिक कम से कम आपके 3 आदमी जेल में है, आप प्लीज इस बात पर मत उंगली उठाइए। वो जेल में है, लेकिन सिद्ध कोई आरोप कर पाई क्या आज तक बीजेपी उनके ऊपर? या हर विपक्ष का नेता जेल में। प्रीति जी, आपके सुप्रीम कोर्ट ने 2-2, 3-3, 4-4 बार इन नेताओं का बेल प्ली रिजेक्ट कर दिया। अरे हुआ क्या? कुछ सिद्ध हुआ क्या? उनके ऊपर आज तक कोई आरोप सिद्ध हुआ है क्या? आरोप जब सिद्ध ही नहीं हुआ है तो ऐसा तो जेल में बिठाकर किसी को भी रख लो। अब आप असली मुद्दे पे आ गए, तो क्या बृजभूषण सिंह पे कोई आरोप सिद्ध हुआ है? देखिए ये जो आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे हैं और जो आरोप बृजभूषण पर लगे हैं, उन दोनों की जो इंटेंसिटी है वो बहुत डिफरेंट है। आप इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। आप एक अरे भैया आप एक काम करिए ना, पकड़ के अदालत के सामने तो ले जाइए, देखो कैसे जेल नहीं जाता वो। चोरी 100 करोड़ की बात बराबर है। अरे आप अभी मतलब आपके निगाह में ये बताइए करना बृजभूषण को कब तक अदालत ले जाएगी आपकी पुलिस? चोरी करना और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये आपके नजर में एक ही चीज है। ये बीजेपी एक ही जी काफी देर जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जुर्म है। हाँ, जब तक सिद्ध नहीं हो जाता उसको आप तो एफआईआर तो करेंगे। एफआईआर क्यों नहीं करी थी? एफआईआर नहीं करी, आज पूछताछ नहीं कर रहे हैं। पूछताछ नहीं करेंगे तो आरोप सिद्ध होगा कैसे? आरोपी तो है। आप जब तक पूछेंगे ही नहीं। एक मिनट उनकी बात आ जा रही। शिल्पी जी आप भी पूछना चाह रही कुछ बस साहब से? मैं वही प्रश्न कह रही हूँ बस साहब से कि भाई आपने तो पुलिस प्रोसीडिंग भी नहीं शुरू करने दी है। न्यायपालिका तक की तो बात बाद में आएगी। न्यायपालिका अपने आप से नहीं उठा करके उनको कहते कि तुम अपराधी हो। पुलिस वो काम क्यों नहीं कर रही है जो पहला काम होता है? अभी तो वो पहला काम ही नहीं हुआ है। यही तो सारी लड़ाई है, यही लड़ाई तो हो रही है। अरे अगर एफआईआर की है तो उसके बाद की क्या जांच हो रही है और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जो धाराएं एफआईआर में लगी हैं, पॉस्को एक्ट लगा है, तो उस पर तो सीधे गिरफ्तारी होती है। तो आपको ऐसी क्या दिक्कत है? आप बार बार महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करते हैं, तो बात हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों हो रहे हैं? क्या समस्या है? आप उसमें ले आते हैं कि आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल में हैं,
आप उसमें ले आएंगे कि समाजवादी पार्टी ऐसी है, आप ले आएंगे कि कांग्रेस वैसी है। आप छोड़ दीजिए, सब खराब हैं। जनता ने दूसरी बार आपको मैंडेट दिया है प्रचंड बहुमत, जिसके लिए आप बार बार कहते हैं प्रचंड बहुमत। तो प्रचंड बहुमत के बाद आप यही करना चाहते हैं इस देश की महिलाओं के साथ जो हो रहा है? अगर ऐसा ही है तो तीसरी बार जनता आपके ऊपर निर्णय लेने वाली है। चलिए शिल्पी जी, इससे अलग सवाल मैं आपसे थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ। बट साहब आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, उत्तर तो आप ही को देना। मैं शिल्पी जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए बट साहब। आप कैसे ये बात कह रही हैं इसमें हम दोषी हैं? न्यायालय में तहकीकात चल रही है FIR की, उसका रिपोर्ट आने तक आप क्यों नहीं इंतजार कर सकती हैं? दोषी है या नहीं है उसके लिए प्रोसीडिंग्स तो स्टार्ट। कानूनविद से इसकी जानकारी ले रहे कि पोस्को एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप FIR होगा पोस्को में तो इमीडिएट गिरफ्तारी होगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। शरण सिंह की, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अरे वो छूट भी सकते हैं, अगर आपके अनुसार वो निर्दोष हैं तो वो छूट जाएंगे, लेकिन जो न्याय है, जो कानून व्यवस्था है, उस व्यवस्था से खिलवाड़ क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ क्यों कर रही है? मुझे आप बताएं, क्यों खिलवाड़ कर रही है कानून से? ये ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नहीं है, ये तो फिर हर दूसरा आदमी जो प्रभुत्वशाली होगा, जो बाहुबली होगा, जो माफिया होगा, वो इसी तरीके से महिलाओं का शोषण करेगा। शिल्पी जी थोड़ा सा आपसे इससे अलग सवाल है। शिल्पी जी, आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। शिल्पी जी देखिए, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार की इसमें थू-थू हो रही है कह सकते हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह जी की गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखिए अब तक तो हो जाना चाहिए। क्या आप उत्तर प्रदेश से आती है, ब्रजभूषण जी अगर नाराज हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो कितने सीटों का गणित बिगाड़ देंगे? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छी खासी सीटों का समीकरण बिगड़ेगा जी। पूर्वांचल ब्रजभूषण शरण सिंह जी के गिरफ्त में है जी, और पूर्वांचल से चलेगी ये हवा तो जातीय समीकरण पर आधारित होते होते पूरे उत्तर प्रदेश को चपेट में लेगी, और उत्तर प्रदेश जो कि प्रधानमंत्री को भेजता है केंद्र में, समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पर रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती है जी। अगर अपनी बातों पर इतने ही आप अडिग हैं, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं कह रही हूँ कि विश्व में आप डंका बजवा रहे हैं, तो ये किस किस्म का डंका बज रहा है जी? कि आपका एक सांसद इतना कुछ कर रहा है, ओलंपियन लड़कियां उसके ऊपर सरेआम आरोप लगा रही हैं, उसकी FIR दर्ज हो चुकी है मगर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे पुलिस अब उन पहलवानों को धमकी दे रही है कि हम आपको गोली मार सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री महोदय कौन से राजदंड और राजतंत्र की स्थापना कर रहे हैं इस देश में? मुझे तो इसका भी जवाब चाहिए। मतलब सियासी गणित है गले की हड्डी 100%। जी। बस साहब ये मान लीजिए वाकई में किसी की हिम्मत नहीं है। कल इस नई संसद में ब्रजभूषण शरण सिंह भी बैठे थे और अनुराग, ये आपका आशीष मिश्रा जी, टेनी अजय मिश्रा टेनी, वो भी बैठे थे। और पूछे कि अजय मिश्रा टेनी ने 7 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, इसके लड़के ने क्या नहीं चढ़ाई? लड़के ने चढ़ाई, टेनी ने नहीं चढ़ाई, लड़के ने चढ़ाई। यहाँ तो सीधे सीधे ब्रजभूषण जी आरोपी हो रहे हैं ना। अरे टेनी भी हिस्ट्री शीटर हैं त्रिपाठी जी, टेनी तो भी हिस्ट्री शीटर हैं। ये परंपरा है। आप उस संसद भवन में दोनों नेता बैठे थे और दोनों ने चौड़े होकर के फोटो खिंचवाई है, तो इनकी ये परंपरा। अभी तो ब्रजभूषण जी की बात हो रही है, ब्रजभूषण जी पे तो सीधे आरोप लग रहे हैं। देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कल संसद भवन के दरवाजे पर खड़े होकर बहुत चौड़े होकर फोटो खिंचवाई है और उसको वायरल कराया है। शिल्पी जी आप तो शिल्पी जी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे शिल्पी जी आप कम से कम ये रहम करिए कि वो चिन्मयानंद नहीं आया जी, तो चिन्मयानंद ने फोटो नहीं खिंचवाई, कम से कम वो उसको जनता ने भगा दिया, नहीं तो चिन्मयानंद भी दिखता अभी आपको। इस तरह के जो फोटोज खिंचा के वायरल करके जो मैसेज पूरी सोसाइटी को दे रही है बीजेपी, वो किस तरह का मैसेज देना चाह रही है? उसको जनता देखेगी। जी फिरोज जी, कोई और आपको कुछ कहना है, सवाल करना है? आपने कह दिया। हम ये कह रहे हैं कि ये कानून की बात कर रहे हैं ना वत्स साहब, चिन्मयानंद के मामले में तो पुलिस ने FIR फाइल कर दी थी, उसको जो है घसीट के ले आई हिरासत में।
उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने एक केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि साहब इनके खिलाफ हम मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना कर दिया, बोले नहीं इनको हम ट्रायल पे रखेंगे। तो ये साहब चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाके वो मुकदमा ही वापस करा लिया। मतलब बेटियां न्याय भी नहीं मांग सकती। ये कानून की बात करते हैं, ये बेटियां न्याय भी नहीं मांग सकती। बिल्किस बानो के मामले में तो आजीवन कारावास हो गई थी, फिर क्या हुआ, इन्होंने मोदी जी गले में हार डाल के ले आए उनको वापस। तो ये क्या ऐसे देश चलेगा? ये इस देश में हो क्या रहा है? ये सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए ये हम सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये मतलब मैं कहूंगा त्रिपाठी जी आपको, मेरे ऊपर, सबके ऊपर, मतलब हमारा शर्म से सर झुक जाना चाहिए। आपने देखा कि मोदी जी जाके उसको गले में हाथ डाल के ले आए? अरे उन्हीं के तो चेले चपाटे थे सब। क्या कर रहे थे मोदी जी? क्यों संज्ञान नहीं लिया उन्होंने? क्यों गुजरात सरकार को नहीं बोला उन्होंने कि ये क्या काम कर रहे हो? आपके साथ गड़बड़ियां डालने वाले नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छुड़ा दिया। अरे आप छोड़िए सर, आप वो जानेंगे। सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। ऐसे जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, पहली फुर्सत में आजीवन सदस्यता उनकी सबकी समाप्त की जाए। उसमें से एक आध को टिकट दे दो, मंत्री बन जाएगा वो। बिल्किस बानो के जितने आरोपी थे उसमें से एक आध को टिकट दे दो, मंत्री बना के घुमाओ उसको। जब तो दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये उसका चाल चरित्र चेहरा। जी वत्स साहब, टिकट नहीं दिया हमने जी, हमारा चाल चरित्र तेरा ठीक क्यों छुड़ा के लाए? क्यों छुड़ा के लाए? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पैनल में ये दो बहनें हैं, इन दो बहनों को क्या हम ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे को कोई जान से कत्ल कर दे, तुम्हारे साथ गैंग रेप हो, और अगर अदालत सजा दे दे तो हमारी सरकारें जो है उन दोषियों को जेल से बाहर निकालना है? क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं? ये दोनों बहनों को संदेश क्या दे रहे हैं आप? चलिए इसी पे बात करते हैं। बहनों क्यों, पूरे देश की मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ये दो बहनें जो अभी पैनल में इनकी बात, और चलिए देश की बहनें क्या संदेश दे रहे हैं? चलिए ब्रिजभूषण जी की बात कर लें अभी। बस साहब मेरा सवाल है, आरोप प्रत्यारोप तो अलग चलते रहेंगे। बेटियां सुरक्षित और महफूज है। मुझे बस साहब कांग्रेस के कारनामों का याद दिलाने के लिए प्रेरित न करें। अरे आप पीछे मत जाइए। लेकिन ब्रिजभूषण वाले मामले में जिस तरह से बीजेपी पेश आ रही है, ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं जा रहा है सोसाइटी में, और सिविलाइज सोसाइटी की फीमेल्स में के बहन और बेटियां यहां पर सुरक्षित हैं, ये बिल्कुल भी मैसेज नहीं जा रहा है। आज एक महिला आक्रोशित है इस चीज को देखकर। चलिए बस साहब, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे, हम कब तक उम्मीद करें कि ब्रिजभूषण जी से संसद में फोटो खिंचवा लें, सारी चीजें कर लें, पुलिस कब तक पूछताछ करेगी? कब उम्मीद क्या करें? देखिए, शीघ्र एफआईआर का पूरा तहकीकात का रिपोर्ट आएगा, और अगर ब्रिजभूषण सिंह दोषी पाया गया तो मिनट भी नहीं लगेगा उसको उठा के जेल के सीटों के पीछे। मतलब हम उम्मीद ये कर रहे हैं जो शिल्पी जी ने कहा है, अगर दोषी पाया गया माने दोष मुक्त भी कर देगी पुलिस जी। तो क्या मैं उसको दोषी सिद्ध कर दूं? नहीं, खात्मा काट दो सीधा, फिरोज भाई सिद्ध कर दे। अरे सीधा खात्मा काट दो, सिद्ध कर दे। जब अभी पूछताछ ही नहीं की, जब पूछताछ ही नहीं हुई, अभी तक ही नहीं की, हिले ही नहीं अपनी जगह से। पूछताछ शुरू होने में जब इतना टाइम लग रहा है, आपने मेडिकल नहीं कराया उन बेटियों का, मेडिकल नहीं कराया आपने, कुछ तो कराया नहीं है। ये गलत है, उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। चलिए, ये आपने नई खबर दी है पूछताछ, लेकिन हम लोगों के पास तक अभी कोई खबर नहीं आई है, हमारे पास किसी मीडिया के पास खबर नहीं आई है। हाँ, ये खबर जरूर आई है, उन्होंने कहा कि अब मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं, लेकिन विनोद फोगाट, साक्षी मलिक और वो भी नार्को टेस्ट कराएं। ये और एक कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिया, लेकिन पूछताछ की जानकारी अभी तक नहीं आई है। 2013 से एक्ट पास हुआ था कि जितने भी फेडरेशन हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, तो अभी तक क्यों नहीं बनी थी? जब ये मामला सामने आया तब बीजेपी एकदम से सख्ते में आई और उन्होंने फटाफट आनंद फानन में कमेटियां बनानी शुरू करी, उसका ऑर्डर पास करा। चलिए, अभी तो खेलो इंडिया चल रहा है, खेलो इंडिया चल रहा है, लखनऊ और बनारस में चल रहा है, खेलो इंडिया भी हो रहा है, लेकिन ये खेल जल्द समाप्त होगा ये मुझे उम्मीद लगती नहीं है फिलहाल। खैर बत साहब कुछ करिए आप भी, धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। फिरोज जी आपका भी, शिल्पी जी आपका भी, प्रीति जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की पहलवानों के दर्द दंगल की, चर्चा हुई महिला पहलवानों के बहते आंसुओं पर और सीने में दमकते मेडल में लगने वाले दाग की। जी हाँ, जिनने देश का नाम ऊंचा किया आज वो ही इंसाफ के लिए रो रहे हैं। सरकार के सामने न जाने वो कौन से गले की फांस अटकी है कि ब्रिजभूषण से आज तक पुलिस ने पूछताछ भी नहीं की और शायद कब करेगी ये पता भी नहीं।
लेकिन पुलिस ने इस कार्रवाई में जरूर गंभीर तत्परता दिखाई कि जंतर मंतर से पहलवानों का बोरिया बिस्तर समेट दिया। अब आगे देखना यह है कि लंबे समय से चला आ रहा ये विवाद कब थमेगा। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।